मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामीन, बहुत सारे भाई बहन बार बार आयतुल कुर्सी के अमल की डिमांड करते हैं, तो आपको हमारे चैनल पर आयतुल कुर्सी के सबसे पावरफुल अमल मिल जाएंगे। आप एक बार सर्च कर लेना। हमारा हर अमल बाकमाल और बाबरकत और मुजर्रब है, यानी बहुत लोगों के आजमाए हुए और बुजुर्गान दिन के बताए हुए अमल ही हमने अपलोड किए हैं। आज एक बार फिर आपकी सहूलियत के लिए आयतुल कुर्सी के दो खास अमल पेश करूँगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज असर और पुरतासिर अमल है। यानी इस अमल को करने से होगा ये कि आपने जिस काम या हजत को पूरा करने की नीयत से अमल किया होगा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी हजत को ज़रूर पूरी फरमाएगा इंशाअल्लाह। ये अमल हजत पूरी करने के लिए है, लेकिन इसको करने का दूसरा फ़ायदा ये है कि आपके घर में शैतान दाखिल नहीं होगा। आपके तमाम घर वालों की अल्लाह हर तरह से हिफाजत फरमाएगा और आपके घर में रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाएंगे, और यहाँ तक कि आपके पड़ोसियों को भी इसका फैज़ हासिल होगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला के फरिश्ते आपकी हर तरह से हिफाजत करेंगे। बस आपको एक बात का ख्याल करना है कि आप जिस काम के लिए या जिस हजत को पूरा करना चाहते हैं वो नेक हो, जायज़ हो। कोई गलत काम या गलत नीयत से अमल को ना किया जाए, वरना इसके उल्टे असर भी हो सकती है या तो आपको नुकसान भी हो सकता है। जब भी कोई भी वजीफ़ा या अमल करे तो आपकी नीयत हमेशा पाक साफ होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत नेक है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको कामयाबी ज़रूर अता करेगा इंशाअल्लाह। तो अगर आप भी इन दो अमल के लिए दुआगो हैं तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ एक मरतबा आमीन टाइप कर देना। इंशाअल्लाह आप सबकी कामयाबी की दुआ की जाएगी। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले अमल नंबर 1। अब ये वजीफ़ा है तमाम आयतों के सरदार, यानी आयतुल कुर्सी का सबसे पावरफुल वजीफ़ा है। चाहे आपका मकसद या हजत कैसा भी हो, आप जो भी चीज़ पाना चाहते हैं उसके लिए इस अमल को फ़ौरन शुरू कर लेना और फिर कुछ दिन में अल्लाह के कलाम की बरकत को देखते जाएं। अब ये वजीफ़ा आप चाहे तो ईशा की नमाज के बाद कर ले या तो तहज्जुद की नमाज के बाद कर लेना है। मैं तो कहता हूँ कि आप इस अमल को तहज्जुद की नमाज के बाद कर लेंगे तो बेहतर है। तो आपको अपनी हाजत या मुराद का दिल में पुख्ता तसव्वुर करते हुए सबसे पहले 7 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़ लेना है और फिर शुरू में सिर्फ एक मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर आयतुल कुर्सी को 313 मरतबा पढ़नी है। जी हाँ, आयतुल कुर्सी को 313 मरतबा पढ़नी है। अगर आप हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ आयतुल कुर्सी को पढ़ना चाहते हैं तो वो फिर आपकी मर्जी। आप पढ़ते वक्त आपकी पूरी तवज्जो बनाए रखें। दिल ही दिल में कामिल यकीन रखना है कि इस अमल से मेरी मुराद अल्लाह ज़रूर पूरी फरमाएगा। और फिर आखिर में भी आपको 7 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़कर फ़ौरन सजदे में सर रख कर अल्लाह से दिल गिराकर दुआ मांगनी है। कम से कम 5 मिनट तक लाजमी दुआ मांगनी है। जितनी आजीज़ी और दिल की गहराई के साथ दुआ मांगेंगे बेशक उतना ही जल्द फ़ायदा हासिल होगा। बस इस तरह से ये अमल लगातार 13 दिन लाजमी करना है। अगर तहज्जुद में ना कर सके तो ईशा की नमाज के बाद कर लें। आज तक जिस किसी ने भी ये अमल को किया है उसको अल्लाह ने कामयाबी अता की है। ये बहुत ही ख़ास मुजर्रब वजीफ़ा है किसी भी हाजत को पूरा करने के लिए। अब अमल नंबर 2। अब ये अमल बहुत ही आसान है। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे घर में जिन्नात का साया है, हमारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, बार बार नुकसान होता रहता है। तो आज मैं आपको आयतुल कुर्सी का एक आसान अमल जिन्नात से निजात पाने के लिए पेश कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में जिन का साया है तो आप इस अमल को हफ्ते में सिर्फ 2 मरतबा कर लेना। इंशाअल्लाह आपके घर में से जिन्नात भाग जाएंगे। तो आपको सबसे पहले पाक साफ बावजू होकर अपने किचन में से थोड़ा सा नमक ले लेना है और फिर बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ आयतुल कुर्सी को सिर्फ 3 मरतबा पढ़नी है। तीनों मरतबा आप बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ आयतुल कुर्सी को पढ़ लें और फिर उस नमक पर फूंक मार दें, यानी दम कर देना है। अब ये नमक में से थोड़ा थोड़ा नमक अपने घर के हर कोने में किसी कागज़ में लपेट कर रख देना है। घर के हर कोने में रख दे, लेकिन याद रखें कि टॉयलेट बाथरूम जिस कोने में हो वहाँ इस नमक को नहीं रखना है।
उससे थोड़ी दूर रखा जाए जहाँ नापाकी का डर ना हो। बस ये नमक 3 दिन उस जगह पर रखना है और फिर 3 दिन के बाद सारा नमक इकट्ठा कर लेना है। अब ये अमल हफ्ते में सिर्फ 2 बार कर लेना है, यानी कि जैसे ही एक बार 3 दिन पूरे हो जाए तो फिर चौथे दिन फिर से ये अमल कर लेना है और फिर 3 दिन के बाद सारा नमक इकट्ठा कर लेना है। इस तरह 2 बार अमल किया हुआ नमक लेकर किसी वीरान जगह पर खड्डा खोदकर दफन कर देना है। अब इस अमल से फौरन ही आपके घर में से जिन्नात भाग जाएंगे और कभी भी वापस नहीं आएंगे। ये बड़ा ही खास पावरफुल अमल है जिन से निजात पाने के लिए। ये नमक अपने घर का कोई भी शख्स दफन कर सकता है। तो ये दोनों ही अमल बहुत ही खास हैं। पहला अमल से बड़ी बड़ी हाजतें पूरी हो जाएगी और दूसरे अमल से घर से जिन्नात भाग जाएंगे। आपको जो अमल करना हो आप कर सकते हैं, लेकिन आप हमेशा नमाजों की पाबंदी बनाए रखें। अल्लाह हर काम आसान कर देगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको दोनों जहानों की कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।